Hello students, I am Sonu Kasana and today's topic is simple future tense. Simple future tense. This is the tense we use to denote the action in future. First of all, we have to understood about the verb. The future verb is will or shall. Will and shall. है ना? Will and shall. So एज फर्स्ट सेंटेंस इज इट विल रेन टुमारो, है ना, यानी बारिश कल होगी, आज हो नहीं रही है ना, या कल नहीं हुई थी, कल होगी, है ना। ये मतलब फ्यूचर जो होता है बेसिकली एक तरह से आप गैस पे या मतलब अनुमान आधारित हो सकता है कि अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है, ऐसे होता है। चलो सेकंड चीज़ थिंग है कि आई विल कैरी योर बैग फॉर यू, आई विल कैरी योर बैग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बैग ले चलूँगा या ले चलूँगी, है ना, ऐसे। थर्ड वन इज़ सेल आई ओपन द विंडो। ओके, तो आप देख रहे हैं जहाँ पे विल आ रखा है, सेल विल, है ना, विल, ये सब फ्यूचर टेंस है, सही है। आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस में आ जाइए। सबसे पहली बात, फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट सब्जेक्ट प्लस विल या सेल में से एक आएगा और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जिसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, रूट फॉर्म कहते हैं, बिल्कुल बेयर फॉर्म कहते हैं, है ना, और प्लस बाकी चीज़ें, ठीक है, जो बचता है टाइम वगैरह वो सब कुछ बाकी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगा। आइए, एलाइस विल हेल्प अस इन द डेकोरेटिंग द हाउस, है ना, विल हेल्प भविष्य में सहायता करेगा। सेकंड है डोंट लिफ्ट दैट यू विल हर्ट योर सेल्फ, है ना, अब डोंट लिफ्ट दैट उसे मत उठाओ, यू विल हर्ट तुम चोट पहुंचा लोगे, ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, अगर ये किया तो ये हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह के सेंटेंस भी आपके फ्यूचर में बनते हैं कंडीशनल। थर्ड, सी विल राइट द लेटर आफ्टर एन आवर। फोर्थ, दे विल कम टू स्कूल टुमारो। फिफ्थ, वी विल बाई दैट टेलीविज़न, है ना, इस तरह से। चलिए जी नेक्स्ट आ जाइए, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं फ्यूचर में। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ जाता है, विल और सेल हेल्पिंग वर्ब रहेगी और विल सेल के तुरंत बाद नोट आ जाएगा, फिर वही रूट फॉर्म आएगी और बाकी बचा हुआ, है ना, ऐसे बनेगा। जैसे रमेश विल नॉट वेयर द ड्रेस, दैट ड्रेस, दे विल नॉट ट्रेवल मच, आई विल नॉट गो बैक होम, सी शैल कंसल्ट द डॉक्टर। यहाँ नोट वाला आना था और इन्होंने गलती से डाल दिया, ये दो यहाँ पे गलती से डाल दिए, इन्होंने नोट वाले आने थे। जैसे सी शैल नॉट कंसल्ट द डॉक्टर, ये द पुलिस विल नॉट कैच द थीफ, है ना, ये नोट वाली बात चल रही थी। नेक्स्ट में आ जाइए, इंटरोगेटिव बनाने में कुछ नहीं करना होता, विल या सेल को आपको शुरू में प्लेस कर देना होता है स्टार्टिंग में, है ना। जैसे विल यू बर्न द सीडी फॉर मी, विल यू बर्न द सीडी। देखिए सीडी में जो सीडी होती है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा कॉपी करने के लिए ये वर्ड यूज होता है बर्न, ये बर्न वर्ड यूज होता है, ये जलाने के लिए यूज नहीं होता, तो ये होता है कॉपी करने के लिए डाटा, तो वो चीज़ है, ठीक है। सेकंड वन इज सेल आई मेक डिनर फॉर यू, ठीक है, क्या मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगी या बनाऊंगा। विल मोहन ड्राइव द कार, विल दे से द प्रेयर्स, विल सी लॉक द डोर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, सेम है, सब कुछ आपको दिख रहा है। सबसे पहले आ जाता है विल या सेल में से कोई, फिर सब्जेक्ट, फिर मेक मतलब बेयर वर्ब, और फिर बाकी चीज़ें। अगर इसमें नोट आ जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। क्वेश्चन वर्ड वाले में अगर नोट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद आएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, वो बोल रहा है कि क्वेश्चन बिगिनिंग विद द क्वेश्चन वर्ड। अब एक क्वेश्चन तो ये हो गए, जैसे विल सेल से स्टार्ट हो गए, क्या इनकी हिंदी में बनती है क्या से, है ना, सबकी हिंदी क्या से बनती है। लेकिन दूसरे वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हेन विल ही गिव यू एन आंसर,
वैन विल ही गिव यू एन आंसर, है ना, वैन कब, ऐसे वाई विल। तो बस इसमें क्या होता है, जो आपका विल तक ये सेंटेंस बना होता है ये सब कुछ रूल्स सेम रहते हैं, आपका बस क्वेश्चन वर्ड बाहर कर दिया जाता है सबसे बाहर। ओके, जैसे वैन आ गया, फिर वाई, फिर ये वाट, वेयर, है ना। बाकी आप देखेंगे तो विल ही गिव यू एन आंसर, तो विल यू नॉट गो टू द पार्टी, ये सारी चीज़ें तो आपको सेम दिखाई दे रही हैं पहले जैसी। बस आपको क्या करना होता है, इसमें आपको केवल WH वर्ड प्लेस कर देना होता है, जिसका मीनिंग जो भी उसका मीनिंग निकालना होता है ना, जैसे वैन का, वायर का, ऐसे। क्लियर। चलिए जी, अब आ जाइए यूज ऑफ फ्यूचर टेंसेस। इसके टेंस का यूज़ क्या है, फ्यूचर टेंस का यूज़ क्या है ना। तो सबसे पहली बात, टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट। अगर हम कोई फ्यूचर इवेंट प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सबसे पहले टू प्रिडिक्ट ए फ्यूचर इवेंट, पहला है राम विल बी लेट फॉर स्कूल, राम विल बी लेट फॉर स्कूल। सेकेंड वन इज आई थिंक शी विल लीव टू बी 100, है ना। जैसे राम विल बी लेट फॉर स्कूल, राम स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, देर हो जाएगी राम को। आई थिंक शी विल लीव टू बी 100, कि वो एक 100 होने के लिए जीती है, मतलब 100 साल तक जिएगी, है ना। दी ट्रैफिक विल बी हैवी इन द इवनिंग, शाम के समय ट्रैफिक जो होगा वो हैवी होगा। नंबर नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट ईयर यू विल फाइंड हर हेयर, तुम उसे अगले साल यहाँ पाओगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट कर रहा है। क्लियर है। सेकंड क्या है, टू एक्सप्रेस विलिंगनेस और डिज़ायर, कोई विलिंगनेस या डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे आई विल डू द वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कार्य करूँगा, है ना, ये होता है आई विल डू द वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। सेकंड है टू मेक ए स्पॉन्टेनियस डिसीजन, अचानक कोई डिसीजन करने के लिए, है ना। जैसे आपका ओ यू ड्रॉप्ड योर पर्स, आई विल पिक इट अप फॉर यू, है ना। तुमने ना पर्स गिरा दिया, मैं तुम्हारे लिए इसे उठा दूंगा, है ना। तो ये पिक इट अप फॉर यू, तो ये स्पॉन्टेनियस डिसीजन था, तुरंत लिया। आई एम सॉरी आई विल गो टू एंड गेट इट नाउ, आई विल गो एंड गेट इट नाउ, है ना, ये भी स्पॉन्टेनियस डिसीजन था। थर्ड वन इज आई हैव ए हेडेक, आई थिंक आई विल कंसल्ट ए डॉक्टर। ठीक है, समझा की बात। चलिए जी, नंबर 4 पर आ जाइए। नंबर 4 ने कहा है सेल आई यूज्ड मोस्टली इन क्वेश्चन एंड यूज्ड विद आई एंड वी। सेल इज यूज्ड मोस्टली इन क्वेश्चन एंड यूज्ड विद आई एंड वी। आई और वी के साथ यूज करते हैं सेल को एक तो, और दूसरा मोस्टली क्वेश्चंस में यूज करते हैं, क्वेश्चंस में। कैसे, सेल आई गेट यू ए कप ऑफ कॉफ़ी, सेल आई गेट यू ए कप ऑफ कॉफ़ी, वी सेल टेक ए कैब क्विकली। नेक्स्ट है सेल वी गो टू द सिनेमा, और नेक्स्ट है सेल आई ओपन द विंडो। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपको नोटबुक में क्या क्या नोट कर लेना है। सबसे पहले तो आपको नोटबुक में नोट कर लेना है स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ये वाला हो गया, ठीक है। फिर एकदम इसके बाद लिखेंगे फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए ये वाला हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन इंटरोगेटिव के लिए, है ना, इंटरोगेटिव के लिए ये वाला हो गया। ये चीज़ें लिख देंगे और एक एक इनके साथ एग्जाम्पल लिखते रहेंगे साथ साथ, ताकि आप अच्छे से उसे याद भी रख सकें, आपको वो भूले नहीं। जैसे फॉर पॉजिटिव सेंटेंस में ये आप लिख लीजिए, सब्जेक्ट विल सेल में से एक आएगा, स्लैश करके लिखा हुआ है, प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ब्लैंक। फिर आप ये लिख लेंगे एलिस विल हेल्प अस इन डेकोरेटिंग दी हाउस। क्लियर है, समझ आएगी बात आपको। सेकंड में आपको पता ही है, यहाँ ये लिखेंगे, फिर एक ये लिख लेंगे रमेश बिल वाला। नेक्स्ट आप लिखेंगे ये वाला थर्ड, फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस ये वाला लिखेंगे, फिर एक ये वाला सेंटेंस लिख लेंगे। क्लियर। फिर आपका आता ही है क्वेश्चन बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड वाला लिखेंगे, ठीक है। ये लिखेंगे व्हेन विल ही गिव यू एन आंसर, और इसका क्वेश्चन का ये क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ठीक है। क्लियर। फिर आपको इनमें भी ऐसे ही करना है, यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस
एक आपको ये लिखना है टू प्रेडिक्ट ए फ्यूचर इवेंट, और आप ये पहले वाला लिख लेंगे। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, सेकंड वाला लिखेंगे टू एक्सप्रेस द विलिंगनेस और डिज़ायर आई विल डू द वर्क फॉर यू, ये लिख देंगे। फिर थर्ड वाले में भी यही चीज़ करनी है आपको, टू मेक ए स्पॉन्टेनियस डिसीजन, और ये वाला ये लिख लेंगे इसमें आप। ठीक है, ये जो आपका है एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल लिख लेंगे। नंबर 4 में क्या करेंगे, सेल आई यूज मोस्टली क्वेश्चन इन विद आई एंड वी, और इसमें भी एक ये लिख लेंगे, और इसमें एक ये भी लिख लेंगे, वी सेल टेक ए कप ऑफ क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।